Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश व्यास अन्नपूर्णा कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों का प्यार हमें बहुत सारा मिल रहा है, लेकिन एक बार फिर मैं आपको याद दिला देता हूं, अन्नपूर्णा कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भेजें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा लोग उठा सके, आपके मिलने वाले दोस्त लोग। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। हम आज से BSTC PTT की तैयारी करवाने जा रहे हैं और BSTC PTT के अंतर्गत हम एक आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान की जो कला एवं संस्कृति है उसमें एक टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता। जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा, मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है राजस्थान के लोक देवता। चलो दोस्तों, सब अपन लोक देवता टॉपिक शुरू करते हैं। और टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से थोड़ा जानना चाहता हूँ कि लोक देवता किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन अपने नॉलेज के तौर पर अपने को ध्यान रखना है कि लोक देवता कहते हैं किसे हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, सबसे पहले लोक देवता की सबसे साधारण सी परिभाषा है स्थानीय स्तर पर। कहाँ पर प्यारे मित्रों? स्थानीय स्तर पर जिस देवता को पूजा जाता है लोगों द्वारा, वह क्या कहलाते हैं? लोक देवता कहलाते हैं। बहुत सारे चैनल वाले आपको बताएंगे गायों की रक्षा करते हुए जो मर गए हैं। ठीक है दोस्तों, गायों की रक्षा ठीक है की है इन्होंने, लेकिन लोक देवता की साधारण सी परिभाषा है कि स्थानीय स्तर पर, स्थानीय स्तर के अलग अलग स्थानीय क्षेत्र के लोगों द्वारा जिन्हें पूजा जाता है वो क्या कहलाते हैं? लोक देवता कहलाते हैं दोस्तों। कुछ लोक देवियाँ भी होती हैं जिनका भी अपन अध्ययन करेंगे आगे चलकर। सबसे पहले लोक देवता। देखो दोस्तों, अपन ने लोक देवता की अभी परिभाषा को समझा है। परिभाषा को समझने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हिंदू धर्म के अंतर्गत तो इन्हें जो स्थानीय स्तर के देवता होते हैं इन्हें हिंदू धर्म में कहते हैं लोक देवता। लेकिन प्यारे मित्रों, जो मुस्लिम धर्म है, मुस्लिम धर्म में इनको क्या कहते हैं? लोक देवता को मुस्लिम धर्म के अंतर्गत कहते हैं पीर। क्या कहते हैं दोस्तों? पीर। और ध्यान रखना, राजस्थान में 5 ऐसे लोक देवता है। कितने दोस्तों? 5 ऐसे लोक देवता है जिन्हें हिंदू व मुस्लिम दोनों पूजते हैं। 5 ऐसे लोक देवता है जिन्हें हिंदू व मुस्लिम दोनों पूजते हैं। तो 5 लोक देवता जिन्हें हिंदू व मुस्लिम दोनों पूज रहे हैं, इन कारण या इसी कारण इन्हें पंचपीर कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे मित्रों? पंचपीर। 5 पीर कहलाते हैं। तो पंचपीर कौन कौन से लोक देवता है, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक्स है। ट्रिक से आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि 5 पीर कौन कौन से लोक देवता है। तो देखना ध्यान से, मेरा, पाबू, गोरा हैं। तो इससे ध्यान में रखना दोस्तों, मेरा में आपको क्या देखना कि मेहाजी मांगलिया, मेहाजी मांगलिया पहले लोक देवता, मेहाजी मांगलिया। दूसरे आपको ध्यान में रखना है पाबू से, क्या ध्यान में रखना दोस्तों? पाबू जी। कौन से लोक देवता? पाबू जी। तीसरे लोक देवता आपको ध्यान में रखना है गो से गोगा जी। देखो, मेरा से हो गए मेहाजी मांगलिया, पाबू से हो गए पाबू जी, केवल गो से आपको ध्यान में रखना है गोगा जी। ठीक है प्यारे मित्रों। और है से आपको ध्यान में रखना है हड़बू जी। क्या ध्यान में रखना है? हड़बू जी। तो ये आपके सामने, सॉरी, इससे पहले आप चौथे नंबर पर रा से रख सकते हो, रा से ध्यान में रख सकते हैं रामदेव जी, रामदेव जी। और 5वें नंबर पर आ जाएंगे आपके हड़बू जी। ठीक है दोस्तों, प्यारे मित्रों, ये 5 लोक देवता हो गए, मेहाजी मांगलिया, पाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी व हड़बू जी। 5 ऐसे लोक देवता है जिन्हें हिंदू तथा मुस्लिम दोनों के द्वारा पूजा जाता है, माना जाता है। इस कारण इन्हें अपन किस नाम से पुकारते हैं? पंचपीर के नाम से पुकारते हैं दोस्तों। यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। इसी कड़ी में अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और दोस्तों देखना,
अपना 5 लोक देवता है। कशा कशा 5 लोक देवता अपना है। रामदेव जी, हड़बू जी, गोगा जी, मेहा जी मंगलिया, ये अपन ने 5 लोक देवता पढ़िया। अब इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ा और ई कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं थोड़ा आज आपको मारवाड़ी में पढ़ाऊंगा अपनी यहाँ की स्थानीय भाषा में। और स्थानीय भाषा में राजस्थान की कला संस्कृति पढ़ रहे हैं, तो कला संस्कृति का मजा कला संस्कृति के तरीके से स्थानीय भाषा में ही लिया जाना चाहिए। तो आज अपन थोड़ा स्थानीय भाषा में भी पढ़ेंगे दोस्तों। तो भाषा तो क्या मैं इसे बोली कह सकता हूँ, भाषा नहीं हुई, ये बोली हो गई। तो स्थानीय बोली में पढ़ाऊँगा मैं आपको, ठीक है प्यारे दोस्तों। देखना, तो 5 पीर हो गए, मुझे लगता है आपको याद भी हो गई होगी। सो ट्रिक से इसकी क्या है, मेरा पाबू गोरा है। मेरा से मेहा जी मंगलिया, पाबू से पाबू जी, गो से गोगा जी, रा से रामदेव जी, है से हड़बू जी। ये 5 अपने ऐसा लोक देवता है जाने कौन कौन पूजे, जाना अपने हिंदू भी पूजे और मुस्लिम भी पूजे, दो ही माने। ये वजह ये कहलावे पंचपीर। फिर आ जाओ भाई उसका बाद में, ये हो गया पंचपीर। अब आ जाओ कशा कशा लोक देवता, आप एक पहली पढ़ ले वहाँ रामदेव जी। कशा लोक देवता पढ़ ले वहाँ दोस्तों, रामदेव जी। देखो दोस्तों, रामदेव जी पढ़वा का पहले रामदेव जी का बारे में अपन जो क्वेश्चन आवे का साधारण जो जानकारी या का बारे में वे फैली ले वो जरूरी है। देखो भाई, सबू पहली तो अपन ने ध्यान में रखना है कि रामदेव जी को जो जन्म है वो जन्म कशा सन में हुयो। तो ध्यान रखो, आपने 1405 ईस्वी का माये, 1405 ईस्वी का माये कौन जन्मिया, आपने रामदेव जी जन्मिया। फिर नंबर 2 आपने कहीं ध्यान रखना है कि भाई आपने रामदेव जी का पापा कौन हा, पिताजी या का पिताजी कौन हा। तो पिताजी या का पापा जो हा वो अजमल जी तंवर हा। अजमल जी तंवर कौन हा दोस्तों, अजमल जी तंवर। अब उसके बाद में आपने वो भी ध्यान में रखना कि भाई माता कौन ही। तो या कि माता जो ही वह को नाम हो भाई मेणा दे। कई नाम हो दोस्तों, मेणा दे। या कि जो धर्मपत्नी है, लुगाई जो है, पत्नी जो है, वह पत्नी को नाम कई है भाई ध्यान में रखना अपन है नेतल दे। कई ध्यान में रखना दोस्तों, घरवाली को नाम कही हो नेतल दे। कौन की घरवाली, रामदेव जी की। बच्चे एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि एक भाई भी हो, भाई को नाम कही हो भाई वीरमदेव। भाई को नाम कही हो वीरमदेव। बहन का नाम पूछ ले आपसे कि भाई की बहन को नहीं, बहन सुगना। बहन का नाम क्या भाई, सुगना। बहन ही या कि सुगना। फिर आपसे पूछ ले कि भाई धर्म की बहन कौन ही। तो आया के जो धर्म की बहन ही उनको नाम हो भाई डाली बाई। कई नाम हो डाली बाई। एक बार वापस रिवीजन कर दूँ, रामदेव जी का जन्म कदे या 1405 ईस्वी में। पिता को नाम कही है अजमल जी तंवर। माता कौन है मेणा दे। पत्नी कौन है नेतल दे। भाई कौन है वीरमदेव। बहन कौन है भाई सुगना। लेकिन धर्म की बहन कौन है डाली भाई। या धर्म की बहन डाली बाई किसी जाति की है, तो ध्यान रखना या मेघवाल जाति की है। कौन सी जाति की है, मेघवाल जाति की धर्म की बहन डाली बाई। अब भाई ये ध्यान में रखना कि ये 1405 में जन्म तो ही हो, पर कटे हो किसी जगह ही हो। तो जगह अपन ने कहीं ध्यान में रखनी है कि या को जन्म किसी जगह ही हो। तो एक उड़ता उड़ता आया उड़ू कश्मीर में। रामदेव जी उड़ता उड़ता कश्मीर में आया उड़ू कश्मीर। ये उड़ू कश्मीर गांव है भाई, आपने यहाँ ध्यान में रखना। ये कहानी बनी में उड़ता उड़ता आया कश्मीर में। उड़ू कश्मीर कहीं है गांव, और यो गांव किसी तहसील में पड़े, शिव तहसील।
और यह शिव तहसील कटा पड़े भाई, ध्यान रखना। तो यो जिलो है कशा जिला में है, जिलो इको पड़े भाई बाड़मेर, जिलो कशो आवे बाड़मेर। बाड़मेर जिला का मैं शिव तहसील में गांव है उडू कश्मीर गांव, और उडू कश्मीर गांव का मैं एको कई यो भाई जन्म यो, और सन कई है 1405। पापा कौन है अजमल जी तंवर। एक और जानकारी भाई, यहाँ की जो घरवाली है नेतल दे, यहाँ की धर्मपत्नी नेतल दे अमरकोट की रेबा वाली, और ये अमरकोट जो है वो वर्तमान में पाकिस्तान में है दोस्तों। अमरकोट वर्तमान में कटे है पाकिस्तान में, और अमरकोट का माये सोडा राजपूता को शासन हो। कशा राजपूता को शासन हो, सोडा राजपूता को शासन हो। और एक सोडा शासक हा जाको नाम हो दले सिंह, कई नाम हो दोस्तों दले सिंह सोडा। दले सिंह जी सोडा की पुत्री है। कौन है दले सिंह जी सोडा की पुत्री? तो देखो मैं डायग्राम में ले जा रही हूँ, यारी या है भाई यारी, या लो जी या बना दिया या लो या नेतल दे, ये लो जी ये नेतल दे, ये होगी अपना नेतल दे जी, और ये तो हो गई नेतल दे, ये लो नेतल दे जी के बाल बना दिए नेतल दे। और ये है किनकी पत्नी? ये अपने रामदेव जी की पत्नी। चलो भाई, तो ये अपनी छोटी सी बेसिक बातें रामदेव जी के बारे में ध्यान में आ रहा हूँ। देखो अब आगे बढ़ा, आगे रामदेव जी के बारे में और पढ़ा हालत हूँ। देखो भाई, अगर कोई एग्जाम में ताने पूछ ले वह कि राजस्थान में ऐसा कशा लोग देवता जो कवि हा, कई पूछे कि राजस्थान के ऐसे कौन से लोग देवता या ऐसा कशा लोग देवता है जो कवि हा। आ ध्यान में रखनो कि कवि कशा लोग देवता, तो ध्यान में रखनो थाने कि 24 बाणियाँ ग्रंथ की रचना करी है। ठीक है ना भाई, 24 बाणियाँ ग्रंथ की रचना करी। ये वजह रामदेव जी ने कही कियो, रामदेव जी कवि कहलाए। कौन से ग्रंथ की रचना की इन्होंने? तो इन्होंने ग्रंथ की जो रचना की है वो है आपके 24 बाणियाँ। 24 बाणियाँ ग्रंथ की रचना करने के कारण ये आपके क्या कहलाए? कवि कहलाए। एक चीज़ और क्या ध्यान में रखनी, वेरी इंपॉर्टेंट रामदेव जी के बारे में, कि रामदेव जी थे तो उडू कश्मीर गांव के। कौन से गांव के रहने वाले हैं? उडू कश्मीर गांव की कहानी है जो सुन लो भाई। उडू कश्मीर गांव के रहने वाले हैं रामदेव जी। उडू कश्मीर गांव के रहने वाले रामदेव जी सातलमेर गांव में गए। कौन से गांव में गए? सातलमेर गांव में गए। ये लो जी, ये मैंने बना दिया सातलमेर गांव। सातलमेर गांव में आ गए। और सातलमेर में क्यों रहने लगे? क्योंकि यहाँ सातलमेर में एक राक्षस रहता था, एक तांत्रिक राक्षस रहता था जिसका नाम है साहब भैरव राक्षस। क्या नाम है? भैरव राक्षस। ये जीवित बलि लेता था। और यहाँ सातलमेर गांव के लोग इस भैरव राक्षस से काफी दुखी थे। और दुखी थे तो बाल्यकाल में ही रामदेव जी आते हैं, और रामदेव जी ने किस राक्षस को मारा? इसमें भैरव राक्षस को मारा। कौन से गांव में मारियो भाई? तो सातलमेर गांव में मारियो। और सातलमेर सातल देव नाम को शासक जो हो, यह अपने राठौड़ जो है मारवाड़ में, राठौड़ा का वंश जो सातल देव जी के द्वारा बसायो गयो हो सातलमेर। इस सातलमेर ही आगे चाल कर कई बनियो, इन्हीं के बा लग्या पोकरण। तो रामदेव जी के यहाँ रहने पर रामदेव जी ने सातलमेर का नाम क्या कर दिया? पोकरण। रामदेव जी सातलमेर क्यों आया? उडू कश्मीर से सातलमेर इस भैरव राक्षस को मारने आए।
क्योंकि ये जीवित बलि लेता था। और आपने ईसातल मेयर ने रामदेव जी कई नाम दे दो भाई, पोखरण नाम दी दो। चलो भाई आगे बढ़ा। पोखरण गांव, अब एक इसके पाछे एक कहानी है। एक पाछे की एक कहानी कही है कि भाई आपने सूर्यमल मिश्रण की रचना है वंश भास्कर। वंश भास्कर किसकी रचना है? वंश भास्कर रचना है सूर्यमल मिश्रण की। राजस्थान के राज्य कवि है सूर्यमल मिश्रण। कौन है? सूर्यमल मिश्रण। तलवार व कलम के धनी कहलाए। कौन? सूर्यमल मिश्रण। तो सूर्यमल मिश्रण की रचना है वंश भास्कर। इस वंश भास्कर में एक जानकारी मिलती है कि इन्होंने अपनी बहन सुगना, बहन कौन है भाई? बहन सुगना को पोखरण दहेज में दे दिया। लेकिन कई सारी किताबें ये बताती है कि पोखरण को इन्होंने वीरमदेव जी की पुत्री अर्थात अपनी भतीजी को दहेज में दिया। लेकिन कुल मिलाकर पोखरण को दहेज में दिया गया। ये ध्यान में रखना दोस्तों। अब जब पोखरण दहेज में दे दिया तो रामदेव जी जब अपनी बहन को पोखरण दहेज में दे देते हैं तो वो अपनी बहन के यहाँ कैसे रह सकते हैं? वो तो अपनी बहन का पानी भी नहीं पिएंगे। तो फिर रामदेव जी चले गए साहब कहाँ पर? रूणीचा। और रूणीचा का धनी आपने सुना होगा, रामदेव जी रूणीचा का धनी रामसा पीर। रूणीचा में आज वर्तमान में इनका मंदिर है। और रूणीचा का जो तालाब है, रामसर तालाब, वहाँ जो है उस तालाब में इनकी धर्म की बहन, ये मैंने बना दिया एक तालाब। इस तालाब में इनकी बहन, धर्म की बहन डाली बाई, डाली बाई, धर्म की बहन कौन है? डाली बाई। डाली बाई ने जीवित समाधि ली। क्या ली दोस्तों? जीवित समाधि। और आप लोगों को बता देता हूँ, रामदेव जी ने भी जीवित समाधि ली। एक चीज़ ध्यान में रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, कई ध्यान में रखना कि रामदेव जी को जन्म उडू कश्मीर गांव में 1405 में हियो, पण पूछ लेवे हियो के दे तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष है। भाई ध्यान रखो, कृष्ण पक्ष कौन है? भले ही रामदेव जी भगवान कृष्ण का अवतारी मान्या जावे, लेकिन यहाँ पर पक्ष कौन सा है? शुक्ल पक्ष। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया का दिन रामदेव जी को जन्म हियो। और भाद्रपद, देखो संयोग कतरो गजब को बेटियो, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन रामदेव जी ने क्या ले ली? समाधि। इसी महीने में नहीं, इसी मतलब इसी वर्ष की नहीं है, वर्ष अलग है, महीना एक है। इसी महीने का संयोग है भाद्रपद शुक्ल एकादशी। एक दिन पहले 10वीं के दिन ये लेती हैं इनकी बहन, धर्म की बहन, ये डाली बाई बना दी मैंने, ये डाली बाई ने ली एक दिन पहले। और एक दिन बाद में आपके समाधि ले रहे हैं एकादशी के दिन रामदेव जी। तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक जो अपन गांव अभी पढ़ रहे हैं, कौन सा गांव? रूणीचा। और इस रूणीचा गांव के अंदर ये इनका मंदिर है। और वैसे इनके मंदिर को मैंने बना दिया। इनके मंदिर में जो मेला बढ़ता है, ये लो साहब, ये मेला कई बार एग्जाम में आता है। मेला कब बढ़ता है, कब से कब तक बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। देखो दोस्तों, एक और चीज़ इम्पोर्टेंट आपको बता देता हूँ। जब अपन रूणीचा जाते हैं, ये रूणीचा रहा, जब अपन रूणीचा जाते हैं तो रूणीचा से पहले जोधपुर में एक स्थान आता है। और वह एक स्थान आता है एक पहाड़ी पर। उस पहाड़ी का नाम है मसूरिया की पहाड़ियाँ या मसूरी की पहाड़ियाँ, मसूरिया पहाड़ी। मसूरिया पहाड़ी का ऊपर एक मंदिर बनेड़ो। और यह मंदिर है रामदेव जी के
गुरु का। अब पूछे कि रामदेव जी के गुरु कौन हैं, तो ध्यान रखना एक गुरु है इनके कौन, बालीनाथ जी। रामदेव जी के गुरु कौन है, बालीनाथ जी। तो जब भी अपन रुणीचा जाते हैं, ये लो जी ये रुणीचा, जब भी अपन रुणीचा जाएंगे तो उससे पहले इनके गुरुजी के दर्शन करते हुए जाते हैं। ये लो जी इनके गुरुजी भी बिठा देते हैं, बालीनाथ जी। तो बालीनाथ जी का दर्शन कह रहा, उसका बाद अपा रुणीचा जा रामदेव जी का दर्शन कह रहा। और रामदेव जी की धर्म की बहन डाली बाई, और डाली बाई ने जीवी समाधि ली, रामदेव जी ने भी जीवी समाधि ली। यहाँ पर जो तालाब है रुणीचा में, उस तालाब के लिए ऐसा कहा जाता है कि अगर उसमें स्नान करें तो चर्म रोग ठीक हो जाता है साहब। ठीक है, हाँ साहब। अब अपन बात करते हैं, कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि रामदेव जी को मुस्लिम क्यों पूछते थे, इसके पीछे की एक कहानी क्या है कि रामदेव जी को मुस्लिम समाज के लोग क्यों पूछते थे, इन्हें मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा क्यों पूजा जाने लग गया, ये तो हिंदू थे, मुस्लिम कैसे पूछ रहे हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, क्या हुआ, मक्का का नाम आपने सुना ही होगा, जहाँ आपके पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। मक्का से 5 कौन आए साहब, पीर आए। ये लो जी ये अपन 5 पीर बना रहे हैं, कोई पतला है, कोई छोटा है, कोई जाडा है, कोई मोटो है भाई। ये 3 ओ नंबर 1 यो इको 4, और ओ महाराज जान को गोड़ मटोड़ है भाई, एक ओ 5 हो। और ये 5 पीर आ रामदेव जी क्यों कि भाई रामदेव जी थाका बारा में बहुत सुने होते, बचपन में ही भैरव राक्षस ने मार दियो, बड़ा चमत्कारी हो। तो मैं भोजन किए रहा, और वे ही कटोरा में किए रहा जो मैं मक्का मदीना में छोड़ रहा गया। तो रामदेव जी यानी क्यों, ये लो जी रामदेव जी बना दिया। रामदेव जी यानी क्यों भाई, तुम लोग अपनी आंखें बंद करो। इनको बिठा के आंखें बंद करवाई, और रामदेव जी मंत्रों को उच्चारण करियो। और मंत्रों को उच्चारण करते या का सामने कई आ गई, या की कटोरियाँ आ गई, और फिर इन्होंने पेट भरकर भोजन किया अपनी कटोरियों में। और फिर रामदेव जी के चमत्कार से ये प्रभावित हुए, और ये क्यों कर भाई मैं तो पीर हाँ, पण थे तो पीरा का भी पीर हो, माकू बड़ा पीर हो, थे तो रामसा पीर हो, है हो रामसा पीर। बोलो रामसा पीर की जय। चलो भाई, फिर उसके बाद देखो ये किंवदंतियाँ कहानियाँ हैं। फिर उसके बाद अपन बात करेंगे कि रामदेव जी इतने बड़े चमत्कारी है, रामसा पीर है, तो या को कोई वाहन भी है कि पाड़ा पाड़ा ही घुमा या कभी बैठ घुमा। तो ध्यान रखना, एक तो ये लोक देवता का घोड़ा घोड़ी गणा पूछा है, तो रामदेव जी का घोड़ो हो, कई हो घोड़ो, और घोड़े का नाम क्या है, लीला घोड़ा। क्या नाम है, लीला। भजन भी आता है, लीला घोड़ा रे असवार। और जब रुणीचा जाते हैं तो रामदेव रे में ये घोड़ा भी चढ़ाते हैं, वहाँ खूब पोखरण में खूब घोड़े मिलते हैं। ये ध्यान रखना, एग्जाम में आर्ट एंड कल्चर में पूछा भी जाता है कि स्थापत्य कला के अंतर्गत पूछा जाता है कि स्थापत्य या आपके कला संस्कृति से क्वेश्चन बन सकता है कि घोड़े, रामदेव जी के घोड़े कहाँ के प्रसिद्ध है, तो पोखरण। पोखरण जो जैसलमेर में है, जहाँ भारत सरकार द्वारा आपको पता है 2 वर्ष के 2 ईयर्स जो अपन पढ़ते हैं 1974 तथा 1998, 2 ऐसे ईयर्स हैं यहाँ पर भारत सरकार द्वारा परमाणु परीक्षण किए हुए हैं। तो उसी पोखरण के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। यहाँ पर रामदेव जी के घोड़े बनते हैं, और रामदेव जी के घोड़े प्रसिद्ध हैं यहाँ पर। ये जीके के पॉइंट से क्वेश्चन और बनता है कि यहाँ पर किसके घोड़े प्रसिद्ध हैं, तो रामदेव जी के घोड़े प्रसिद्ध हैं। ये कवि थे, मैंने आपको बता दिया। एक इनके बारे में थोड़ा इम्पोर्टेंट तथ्य ध्यान में क्या रखना है दोस्तों, रामदेव जी के मेले को अपन ने पढ़ा। मेला एक बार आप लोग सब बताओ, जन्म कब हुआ, भाद्र, बोलते रहो, भाद्रपद, पखवाड़ा कौन सा, शुक्ल, और तिथि कौन सी, द्वितीया। और यहाँ से कहाँ तक बढ़ता है, भाद्रपद और पखवाड़ा शुक्ल पक्ष और तिथि एकादशी।
यहाँ तक इनका मेला भर रहा है, लेकिन ध्यान में क्या रखना है, मेले की विशेषता क्या है। मेले के अंदर कामड़ जाति की महिलाएं, कामड़ जाति की महिलाएं, कामड़ जाति की महिलाएं द्वारा, पुरुष भी इसमें भाग लेते हैं, महिलाएं तेहरा ताली क्या करती है, नृत्य। तेहरा ताली क्या होता है, नृत्य। इसमें कितने मजीरे होते हैं, मजीरों की संख्या है कितनी, 13। उसमें से दाएं पैर पर महिला कितने मजीरे बांधती है, 9 मजीरे। ठीक है दोस्तों, दाएं पैर पर 9 मजीरे। दोनों हाथों की कलाई में, दोनों हाथों की कलाई में एक एक मजीरा, और फिर वापस दोनों हाथों की कोनी में एक एक मजीरा पहना जाता है। तो ध्यान में रखना दोस्तों, दोनों हाथों की कलाई में एक एक और दोनों हाथों की कोनी में एक एक, 2 और 2 4 और 4 और 9 13, टोटल 13 ताली नृत्य में कितने मजीरे पहने जाते हैं, 13। इससे ध्यान रखना, 13 से 13। अब यह बातें इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है वो है मांगी बाई। अब दोस्तों ध्यान रखना, मांगी बाई का जन्म कौन से जिले में हुआ, तो ये जन्म इनका हुआ बनीला गांव में हुआ, और ये बनीला गांव जो आपके पड़ता है वो कौन सी जगह पड़ता है, चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ता है। राजस्थान का एक जिला चित्तौड़गढ़ में बनीला गांव में हुआ। लेकिन इनका जो ससुराल है, इनका ससुराल कहाँ है, तो ध्यान रखना, इनका ससुराल है पादरला गांव, पादरला गांव। और ये पादरला गांव कहाँ पड़ता है, ये पादरला गांव पाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है दोस्तों। पाली डिस्ट्रिक्ट के पादरला गांव में इनका ससुराल, और इनका जन्म चित्तौड़गढ़ के बनीला गांव में। इस नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलवाने वाली नृत्यांगना मांगी बाई। देखो दोस्तों, एक बार जवाहरलाल जी नेहरू भारत के जो पहले प्रधानमंत्री, इन्होंने मांगी बाई का नृत्य देखा, और फिर इन्होंने इस नृत्य को नेहरू जी ने बढ़ावा दिया, और आगे चलकर मांगी बाई विदेशों में नृत्य करने गई, जर्मनी, बड़े बड़े देशों के अंतर्गत इन्होंने 13 ताली नृत्य का करतब दिखाया। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब ये 13 ताली नृत्य पादरला गांव की मांगी बाई, जन्म इनका चित्तौड़गढ़ में। अब इसके पीछे ये कौन सी जाति की है, इस जाति से एक छोटी सी कहानी है जो समझना। ये क्या कहानी है, 2-3 क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं, वो भी आ सकते हैं काफ़ी एग्जाम में पूछे हुए। देखो दोस्तों, सबसे पहले रामदेव जी ने जो SC और ST के ऊपर जो अत्याचार हो रहा था, उस अत्याचार के निवारण के लिए इन्होंने क्या किया, इनको शरण दी, इन जातियों वालों को, तथा एक अलग से अपना पंथ चलाया, कामड़ पंथ। कौन सा पंथ चलाया, कामड़ पंथ चलाया प्यारे दोस्तों। और इस कामड़ पंथ से कामड़ जाति बनी। कामड़ पंथ को मानने वाली कौन सी जाति हो गई, कामड़ जाति। और इस जाति के लोग ज़्यादातर पाली जिले में पाए जाते हैं, ये ध्यान में रखना। फिर उसके बाद दोस्तों, रामदेव जी की जो फड़ है, रामदेव जी की क्या है, फड़, इसके बारे में बात करते हैं। रामदेव जी, सबसे पहले मैं फड़ पढ़ाने से पहले ये पढ़ाऊंगा फड़ होती क्या है। फड़, फड़ क्या होती है, कपड़े पर देवी देवताओं का चित्रित जीवनी का उल्लेख जो होता है, सचित्र, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, फड़ कहते हैं। शाहपुरा की फड़ प्रसिद्ध है। शाहपुरा का श्रीलाल जोशी और जो जोशी परिवार है, छिपा है वो,
वो फड़ के लिए विश्व प्रसिद्ध है वो परिवार। जो फड़ है, फड़ चित्रण, कई बार बीएसटीसी में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, फड़ चित्रण के लिए कौन सा शहर या कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो शाहपुरा भिलवाड़ा है दोस्तों, शाहपुरा जयपुर वाला नहीं। अब जो फड़ है, पूछा जाता है कि रामदेव जी की जो फड़ है कौन सी जाति के द्वारा बांची जाती है। कामड़ जाति के लोग जो होते हैं वो इनकी फड़ का वाचन करते हैं, फड़ वाचन। खाको वाचन करे रे भाई आपने, फड़ वाचन कौन करे, फड़ ने वाचन, आपना मारवाड़ी में आप इनके वाचन बाँचबो, और फड़ कौन बाचे, कामड़ जाति का लोग बाचे। अब ध्यान रखनो, कामड़ कामड़िया पंतु कामड़ जाति है। अब और कहीं ध्यान रखनो था कि भाई कामड़ जाति का लोग यदि की फड़ बाँचे उ टेम का कशु वाद्य यंत्र काम में लेवे तो रावण हत्ता, ध्यान रखो इंपॉर्टेंट है, रामदेव जी की फड़ बाँचता समय कशो वाद्य यंत्र काम में लियो जावे, तो वाद्य यंत्र को कई नाम है, वाद्य यंत्र को नाम है रावण हत्ता। रावण हत्ता वाद्य यंत्र काम में लियो जावे, कौन काम में लेवे, कामड़ जाति का आदमी। फड़ बाँचता समय खुण की फड़ बाँचे, रामदेव जी की। यहाँ तक को क्वेश्चन पूछ लेवे तो ध्यान में रखनो, आसान का क्वेश्चन एग्जाम में आवेड़ा है। देवनारायण जी की फड़ बाँचता समय जंतर वाद्य यंत्र बजाया जावे, बाबू जी की फड़ बाँचता समय कशो वाद्य यंत्र बजाया जाए, ये सब रावणता, गोगा जी का डेरू वाद्य यंत्र, ये सब पूछेड़ा क्वेश्चन है, यह ध्यान में रखनी, यह इंपॉर्टेंट बात है। चलो और आगे बढ़ा। हाँ भाई, अब देखो आगे एक और इम्पोर्टेंट बात, रामदेव जी की फड़ होगी, कामड़िया जाति के हो गए, 13 ताली नृत्य उनके मेले का हो गया। अब आपको ध्यान में क्या रखना है, आपने पूछ लेवे कि भाई रामदेव जी किनके अवतार, तो ध्यान रखना रामदेव जी अवतार किनके हैं, अवतार भगवान कृष्ण के अवतार हैं। और रामदेव जी के जो भाई है, भाई का नाम क्या है, तो साहब भाई है वीरम देव जी। भाई कौन है, वीरम देव जी। और वीरम देव किनके अवतार है, तो वीरम देव जी है किनके अवतार, बलराम के मान, बलराम के, ये बलराम जी के अवतार, बलराम जी इनके भाई थे कृष्ण के। चलो भाई, अब आपसे पूछे कि भाई जो अपना रामदेव जी है, रामदेव जी को हिंदू व मुस्लिम दोनों क्यों पूछते हैं, क्योंकि ये क्या थे, रामसा पीर। यहाँ तक का समझ में आ गया होगा। चलो फिर इसके बाद इसी कड़ी में पूछे कि रामदेव जी राजपूत कौन से थे, तो ध्यान रखना रामदेव जी तंवर वंशीय राजपूत। कौन से राजपूत है, तंवर वंशीय राजपूत। जैसे पाबू जी राठौड़ राजपूत, गोगा जी चौहान राजपूत, वैसे आपके रामदेव जी कौन से राजपूत है, तंवर वंशीय राजपूत। इनके पापा जो है, इनके पिताजी है अजमल जी तंवर, पढ़ियो आप, और ये है तंवर वंशीय राजपूत। ध्यान में रख जो, ये लाल लाल पेन लिख रही हूँ को मतलब समझ जाए, जो इंपॉर्टेंट बात है। चलो घोड़ो हो गयो, रामदेव जी को याद हो गयो। चलो अब आगे बढ़ा, रामदेव जी की घराड़ी मम्मी पापा याद हो गया, रामदेव जी को वाद्य यंत्र बाकी फड़ बाँचबा के समय किसो बजावे जावे याद हो गयो। हाँ, अब और कहीं ध्यान रखना है कि रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया, पूछो जावे कई बार, तो रामदेव जी का पंथ है कामड़िया पंथ, वो ध्यान रखना। ठीक, रामदेव जी के जो मेघवाल, मेघवाल आखिर ध्यान में रखना, रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं, मेघवाल जाति के जो इनके क्या होते हैं भक्त, वो क्या कहलाते हैं, रिखिया। क्या कहलाते हैं, रिखिया। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, रिखिया। मेघवाल जाति के भक्त क्या कहलाते हैं, रिखिया। फिर उसके बाद इनके मेले में जाने वाले, मेले में जाने वाले भक्त, मेले में जाने वाले भक्त क्या कहलाते हैं, जातरू। क्या कहलाते हैं, जातरू। ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट। फिर उसके बाद में क्या ध्यान रखना, इनके चमत्कार, रामदेव जी के चमत्कार,
चमत्कार क्या कहलाते हैं? तो रामदेव जी के चमत्कारों के बारे में आपको ध्यान रखना। पर्च्या क्या कहलाते हैं? पर्च्या। पर्च्या आपने भजन भी सुना होगा, बादल वाली दूज बाबा आज ताने आणो है, थन पड़ चो बताणो है। तो ये पर्च्या, पर्च्या मतलब इनका चमत्कार। चलो भाई, अब उसके बाद रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्त रखिया हो गए, भक्त इनके मेले में जाने वाले भक्त जातरू हो गए, रामदेव जी के चमत्कार पर्चा हो गए। अब रामदेव जी के एक दिन पहले का जो रात्रि जागरण है, वो रात्रि जागरण क्या कहलाता है? जम्मा। रात्रि जागरण क्या कहलाता है? रात्रि जागरण। रात्रि जागरण यानी आप एक दिन पहले आकर रात्रि जागरण जो करा, वो जागरण के कहलावा है जम्मा की रात, जम्मा। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद रामदेव जी का आपसे पूछ ले झंडा, इनके झंडा पचरंगा होता है। झंडा कितने रंग का होता है? पचरंगा। और पचरंगा जो झंडा होता है 5 रंग का होता है। 5 रंगा पचरंगा झंडा जो होता है उसे नेजा कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? नेजा। एक और वेरी इंपॉर्टेंट बात जो वो क्या समझना दोस्तों, इनके मूर्ति नहीं, रामदेव जी की मूर्ति नहीं होती, बल्कि इनके पैरों की, पगलियों की पूजा। पगलियाँ इनकी किन की पूजा होती है? पगलियों की पूजा होती है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बात और ध्यान में रखना दोस्तों, इनके पगलियों की पूजा। रामदेव जी ने कौन से राक्षस को मारा? भैरव राक्षस को मारा। इनके मेले में जाने वाले भक्त जातरू कहलाए, मेघवाल जाति के भक्त रखिया कहलाए। 24 वाणियाँ इनका प्रमुख ग्रंथ है। रात्रि जागरण जम्मा कहलाया। झंडा इनका 5 रंग का नेजा कहलाया। और कांवड़िया पंथ इन्होंने चलाया कांवड़ जाति। कांवड़ जाति में मैंने आपको बताया मांगी भाई, और मांगी भाई से मैंने आपको बताया कि 13 ताली नृत्य को विश्व स्तर पर, या मैं कह सकता हूँ दुनिया में प्रसिद्धि दिलाने वाली जो महिला है वो मांगी बाई चित्तौड़गढ़ में जन्मी। उसका ससुराल कहाँ हुआ? पादरला पाली में ससुराल गई। और उनके जेठ जी मतलब उनके पति से बड़े भाई, पति के बड़े भाई से उन्होंने 13 ताली नृत्य सीखा और 13 ताली नृत्य को उन्होंने प्रसिद्धि दिलाई। 13 ताली नृत्य हो गया। सारी बातें मैंने लगभग आपको सभी बातें रामदेव जी के बारे में विस्तार से बताई। इनकी जो धर्म की बहन है डाली बाई, एक दिन पहले भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन उन्होंने जीवित समाधि ली। भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन ली और भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन रामदेव जी ने जीवित समाधि ली। तो दोस्तों ये आज का अपना आर्ट एंड कल्चर में लोक देवता के अंदर का जो टॉपिक था, राजस्थान के लोक देवता, उनमें रामदेव जी टॉपिक है। दोस्तों मैं ऐसे ही आपको आगे सभी लोक देवता, लोक देवियाँ, सारी आर्ट एंड कल्चर ये से पढ़ाऊँगा अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपनी कोचिंग का है अन्नपूर्णा क्लासेज या अन्नपूर्णा कोचिंग सेंटर दोस्तों, इसके नाम से आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.